परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर के कुछ वचन को देखेंगे और हम देखेंगे कि यीशु इस धरती पर जब आता है वो अपने पिता की इच्छा से आता है और अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु इस धरती पर एक मानव का रूप लेकर आता है। और यीशु जो भी कार्य इस धरती पर किया वो हमारे और आपके लिए किया, मनुष्यों के लिए किया। और उसके कुछ वचन अगर आप ध्यान से देखें, यूं तो बहुत से कार्य किए यीशु ने, लेकिन हम कुछ वचनों को देखकर समझने का प्रयास करेंगे। और पहला वचन हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक से 7वां अध्याय और 37वां वचन। यूहन्ना चैप्टर 7 वर्स 37। वचन कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। वचन कहता है पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, जो हम मुख्य दिन था, उस दिन यीशु खड़ा होकर क्या कहता है? पुकार कर कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ये वचन बताता है कि यीशु हम सबों की प्यास को, एक अनोखे प्यास को, आत्मा की प्यास को, शारीरिक नहीं, आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए इस धरती पर आया। जो आज भी आप संसार में देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि आत्मा प्यासी है, पता नहीं क्या उसकी इच्छा है, क्या चाहते हैं, क्योंकि आत्मा उन्हें आधी अधूरी लगती है। और इसी को बुझाने के लिए यीशु आया और स्वयं खड़ा होकर मुख्य दिन में ये घोषणा करता है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। वो कह रहा है कि मैं ऐसे तुम्हारी आत्मा की प्यास को बुझाऊंगा कि तुम्हारी आत्मा फिर कभी प्यासी न होगी और तुम आत्मिक रूप से बलवंत होगे। तुम्हारी आत्मा की जो प्यास है, जो तुम्हारे जीवन में लगता है कि आधा और अधूरा है, वो सारा पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी तक प्यासी है, उस जल को तलाश रही है जिससे आत्मिक प्यास बुझ जाए, लेकिन वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वो जल मेरे पास है, इसलिए आओ और मुफ्त में पियो और अपनी आत्मा की प्यास को बुझाओ। वो इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है कि तुम्हारी आत्मा की प्यास हरदम के लिए बुझ जाएगी, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी और फिर वह प्यासी न होगी। और आगे के वचन को क्या कहता है यीशु? अगर आप ध्यान दें तो यीशु क्या कहता है? यूहन्ना 7:38 में, यूहन्ना 7 चैप्टर और वर्स 38 कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अब यीशु आगे के वचन में कहता है, उसने पहले क्या कहा? जो प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। और कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, आगे के वचन में वो कहता है, यदि तुमने वो जल पी लिया और मुझ पर विश्वास किया तो क्या कहता है? उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। कह रहा है फिर अगर तुमने एक बार उस जल को पी लिया और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा तो तुम्हारे हृदय से भी जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। क्योंकि वो जो पानी, जो जल मैं तुझे पिलाऊंगा
वो जीवन देने वाली है। इसलिए अब तुम्हारे हृदय से भी जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आप उस पर विश्वास करते रहे तो आप भी बहुतों की आत्मिक प्यास को बुझा सकते हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास उनको रखने को कहकर आप उनकी भी आत्मिक प्यास को बुझाएंगे। कह रहा फिर तो तुम्हारे अंदर से भी निकलेगी। लेकिन क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास करता है। परमेश्वर पर अगर आप विश्वास करते हैं तो जीवन के जल की नदी आप अपने अंदर से निकाल सकते हैं। ये एक नई नदी जो आपकी आत्मा से निकलेगी। बहुतों ने नदियों को देखा है जो पहाड़ों पर्वतों से निकलती है, पर ये नदी जिसे प्रभु यीशु कहता है कि तुम्हारे अंदर से निकालूंगा, वो क्या है? वो आपकी आत्मा से निकलने वाली नदी है। ये एक अनोखी नदी है जो पहाड़ों और पर्वतों से नहीं, आत्मा के द्वारा निकलेगी। और हम जल को बहाएंगे और लोगों को भी प्रभु यीशु पर विश्वास दिलाकर उनके जीवन को भी आगे बढ़ाएंगे। और देखिए क्या कहता है, अगर आप वचन देखें आगे, यूहन्ना 5:26, यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 26, क्योंकि जिस प्रकार पिता स्वयं अपने में जीवन रखता है, उसी प्रकार उसके पुत्र को भी स्वयं में जीवन रखने का अधिकार दिया गया है। कहता है तुम ये मत समझना कि वो नदी जो जल मैं तुझे दूंगा वो ऐसे। क्यों? क्योंकि जिस तरह पिता अपने में जीवन रखता है, उसी तरह मुझे भी ये अधिकार है कि मैं अपने में जीवन रखूं। इसलिए मैं तुझे जीवन देने के लिए आया हूं। लेकिन जब आप हम पर विश्वास करोगे तो मैं वो जल तुम्हें दूंगा, और उसके बाद जल तुम्हारे अंदर से भी निकालूंगा, क्योंकि वो जीवन देने वाला जल है। इसलिए अगर हम जीवन चाहते हैं तो यीशु की शरण में आना होगा, क्योंकि वह जीवन जो हमें स्वर्ग में प्रवेश करा सकता है, और उसको देने का अधिकार यीशु को दिया गया, और वो धरती पर आया कि जीवन को हम लोगों में बांटे। जो जो परमेश्वर पर और उसके पुत्र पर विश्वास करेंगे वो इस जीवन को पाएंगे। और अगर ऐसा जीवन पाना है तो यीशु को अपनाना होगा, और तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और क्या कहता है वचन आगे? प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 28वां वचन। प्रेरितों के काम चैप्टर 17 वर्स 28, क्योंकि उसी में हम जीवित रहते हैं, चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं, जैसा कि तुम्हारे अपने कुछ कवियों ने भी कहा है, हम भी तो उसी की संतान हैं। प्रेरितों के काम कहता है क्योंकि उसी में हम जीवित रहते हैं, हम परमेश्वर में जीवित हैं, हम यीशु में जीवित हैं, चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं। हमारा अस्तित्व ही उसके द्वारा है, क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य का अस्तित्व कभी भी खत्म हो सकता है। शारीरिक मृत्यु के साथ हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है इस धरती पर। जब तक जीवित हैं, चल फिर रहे हैं, लोग से मिलते जुलते हैं, लोग याद करते हैं, लेकिन ज्यों ही शारीरिक मृत्यु होगी, हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कह रहा है तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें जीवित रहे प्रभु में, तो मरने के बाद भी, शारीरिक मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मिक जीवन की शुरुआत हो जाएगी, और हम आत्मिक रूप से जीवित रहेंगे।
शारीरिक रूप से तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन आत्मिक रूप से हमारा अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि हम परमेश्वर में हैं। हमने वो जल पिया है, हमने वो जल अपने अंदर से निकाली है और हम जीवित हैं। किसमें? जिसको जीवन देने का अधिकार है। हम उसके साथ हैं, इसलिए उसने हमें जीवन दिया है और हम उस आत्मिक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी की संतान हैं। उस पर विश्वास करके हम उसकी संतान बने हैं। हमने उस पर अपना विश्वास रखा है। इसलिए मसीही जीवन में हर उस कार्य का बहुत महत्व है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम भी करते हैं, जिस तरह यीशु ने किया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय से जीवन की जल निकले, उसकी नदियां बहे। पुत्र को कहा, जाओ धरती पर जो विश्वास करेगा उसके हृदय से निकालो, उसे जीवन दो, अनंत जीवन दो, कि वो शारीरिक मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। और यीशु अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस धरती पर आया और हमें बता रहा है। हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ये हमारे ऊपर है, लेकिन वो खुल के कह रहा है। आपने पहला वचन देखा, क्या कह रहा है? पर्व के अंतिम दिन जो महत्वपूर्ण दिन था, उस दिन यीशु खड़ा होकर पुकार कर बोल रहा है, जो प्यासा है मेरे पास आए और मुझसे पिए। लेकिन हम चीजों को नहीं समझ पाते, नहीं जानते परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, क्या करने के लिए यीशु आया। बहुत से कार्य किए। हम तो एक छोटी सी चीज को बाइबल से उठाकर देख रहे हैं, उसके एक कार्य को, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यही आपको जीवन देगा। इसी में जीवन छिपा है, उस जल में, और उसी यीशु उसे देने को तैयार है, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ही हमें चुनता है। इसलिए बाइबल का वचन भी क्या कहता है? बुलाए गए तो बहुत हैं, चुने गए थोड़े हैं। हम बुलाने वालों लोगों में रह न जाएं। उस पंक्ति में हमें नहीं खड़ा, हमें खड़ा होना है कि हम चुन लिए गए हैं। किस चीज के लिए? परमेश्वर के कार्यों के लिए। हमें परमेश्वर ने चुना, बुलाया तो बहुतों को, कुछ रहे, कुछ छोड़कर चले गए। लेकिन सिर्फ बुलाए गए होने का कोई महत्व नहीं है। अगर आपके अंदर इच्छा है कि परमेश्वर के कार्यों को पूरा करें, तो इस बात की निश्चिंता करें, निश्चय करें कि हमें परमेश्वर ने चुन भी लिया है। और जब परमेश्वर ने किसी कार्य के लिए चुन लिया है, तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए पूरा भी करें। पहले अपनी आत्मा की प्यास को बुझाएं, फिर प्रत्येक की आत्मा का प्यास बुझाने के लिए ही तो यीशु ने कहा कि तुम्हारे हृदय से भी जीवन के जल की नदी निकाल दूंगा। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि आपको भी ये परमेश्वर का कार्य करना है, उसका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन को बचाना है, उन्हें भी अनंत जीवन के रास्ते पर लाना है। और इसके लिए आपको परमेश्वर का कार्य करना होगा। जिस कार्य के लिए भी परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ करें, जिस तरह यीशु ने किया। वो कहता है कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया, जो वो कहता है मैं वही करता हूँ। उसी तरह जिस तरह यीशु ने धरती पर रहते हुए जो हमें और आपको करने को कहा, हमें करना चाहिए।
इधर उधर खोजने में अपना समय व्यर्थ न करें। आपके सामने स्वयं यीशु है जो सब कुछ देने को तैयार है। अपने हृदय में आप देखिए कि जीवन के जल की नदी निकले, और आप इधर उधर न खोजिए, अपने हृदय में ही खोजिए, उसी में है परमेश्वर, क्योंकि वो हृदयों में बसने वाला परमेश्वर है, हृदयों में रहने वाला परमेश्वर है। और तभी कहता है कि मैं मंदिरों में नहीं बल्कि मनुष्यों में रहता हूं। वो हमारे साथ है। वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा। मैं इसके लिए नहीं आया कि मंदिरों में वास करूं और तुम मेरी सेवा करो। कहते मैं सेवा करूंगा। उसे समझने का प्रयास करिए, उसे इधर उधर आपको भटकने की जरूरत ही नहीं। अगर आप वचनों को समझ रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर तो आपके पास ही, आपके साथ है। और आगे क्या कहता है एक वचन और देखेंगे, प्रेरितों के काम 17:24। प्रेरितों के काम चैप्टर 17 वर्स 24। परमेश्वर ने, जिसने जगत और उसमें की सब वस्तुओं को बनाया, वही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। वह हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। कह रहा है जो हम मनुष्य बनाते हैं उनमें नहीं करता, क्योंकि वो कौन है? परमेश्वर जिसने जगत और उसमें की सब वस्तुओं को बनाया है, वही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। कह रहा है वो हाथ के बनाए हुए, ये जो मनुष्य अपने हाथ से मंदिर बनाते हैं, उनमें वास नहीं करता, क्योंकि वो कहता है तुम मेरे मंदिर हो जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया। मिट्टी लेकर मैंने जो मंदिर बनाई है वो तुम हो, और मैं उसमें निवास करने वाला परमेश्वर हूं। कहां तुम भटकते हो, खोजते हो मुझे? क्यों प्यासी है तुम्हारी जिंदगी? मैंने अपने पुत्र को भेजा था तुम्हारी प्यास को बुझाने के लिए। इतना ही नहीं, मैंने औरों की प्यास को भी बुझाने के लिए तुम में भी जल की नदियां निकाली थी, जीवन के जल की नदियों को बहाया था। पर क्या हो रहा है आजकल? तुम भी प्यासे हो, तुम्हारे द्वारा भी कोई तृप्त नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? हमें ये समझना होगा। दूसरों की प्यास तो हम बुझा नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि हम खुद प्यासे हैं। जबकि यीशु कह रहा है मेरे पास आओ और पियो, और विश्वास करो तो मैं तुम्हारे अंदर से भी निकाल दूंगा। तुम भी हजारों लाखों की प्यास को बुझा सकते हो। आत्मिक प्यास की बात हो रही है। शारीरिक प्यास तो बुझती रहती है पानी पीने से, लेकिन आत्मिक प्यास बुझेगी कैसे? आप उस पर विश्वास करें, आप उसे समझने का प्रयास करें कि वो कह क्या रहा है। इसलिए आप परमेश्वर पर हरदम विश्वास बनाए रखें, और सबसे पहला कार्य करें कि आप स्वयं प्यासे न रहें, और आपके हृदय से भी जीवन की जल की नदियां बहे, इसके लिए हर दम प्रयास करें। और ये प्रयास कैसे सफल होगा? सिर्फ एक काम करना है, परमेश्वर पर विश्वास। जो यीशु कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके द्वारा क्या होगा? जीवन के जल की नदी निकल जाएगी विश्वास के द्वारा। हमें भी अपने जीवन में इसे करना है। सिर्फ अपनी प्यास बुझाकर हमें नहीं रहना। परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया बहुतों को,
लेकिन हमें समझना है कि हम चुने हुए लोगों में हैं। हमें परमेश्वर ने चुना अपने खास के कार्य के लिए। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग भी अपनी प्यास को बुझाते हुए अपने हृदय से जीवन के जल की नदी को बहाने का प्रयास करें कि आपके हृदय से भी जीवन के जल की वो नदी बहे जिसके बारे में यीशु कह रहा है। और तब आप परमेश्वर के कार्यों में सफल होंगे, उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। और प्रत्येक विश्वासियों का यह लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर के कार्यों में हम भी हिस्सा लें, हमारी भी भागीदारी रहे, कि हम भी परमेश्वर के कार्य को करते करते अपने इस जीवन को इस धरती पर बिताया है। सिर्फ आए और संसार में उलझे रहे, खाए पिए कमाया और चले गए और जीवन में कुछ नहीं कर पाए। बट हमारे और आपके पास एक मौका है जो प्रभु दे रहा है कि तुम धरती पर जब तक हो तब तक परमेश्वर के कार्यों को पूरा कर सकते हो। उसे पूरा करें, परमेश्वर के कार्यों को करने की इच्छा रखें और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु मेरे हृदय से भी जीवन के जल की वो नदी निकाल, ताकि मैं भी तुम्हारे वचनों को, तुम्हारे सुसमाचार को, तुम्हारे कार्य को इस धरती पर जब तक शारीरिक जीवन है तब तक पूरा कर सकूं और तेरी इच्छा को पूरा करूं। और जब आप करेंगे, परमेश्वर निरंतर आपसे प्रसन्न रहेगा। वो प्रसन्न रहता है हमसे और वो हर चीज देगा, वो हर योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा, जो योजना परमेश्वर ने स्वयं हमारे और आपके लिए बनाई है। इसलिए परमेश्वर पर सदा विश्वास रखें। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।